सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का DRDC एजुकेशन पे स्वागत है। साथियों, हम 16 मई 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। साथियों, ये देश के सभी वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं उसमें द हिंदू, PIB और इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम जैसे अखबार शामिल हैं। आज का अपना पहला MCQ है साथियों कि हाल ही में भारत में खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीकी किसने विकसित की? हमें ये बताना साथियों। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर इन इंडिया? इसरो ने, DRDO ने, या IIT कानपुर ने, या IIT दिल्ली ने? इसका सही आंसर है साथियों DRDO। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साथियों, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्वदेशी नैनोपोरस पॉलीमर मेम्ब्रेन तकनीकी विकसित की है जो उच्च दबाव पर समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में बदलने में सक्षम है। और ये तकनीकी साथियों भारतीय तटरक्षक बलों के जहाजों के लिए विशेष रूप से अपनाई गई है। बात अगर साथियों हम DRDO की करें यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको नई दिल्ली में और DRDO के अध्यक्ष है डॉक्टर संजीव कुमार जी। इनका जो स्लोगन है कि अभिलाषा उत्कृष्टता की खोज में। साथियों, अगला प्रमुख जो प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने IMF से लोन प्राप्त करने के लिए अपनी मुद्रा और विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन किया है? Which country recently modified its currency and exchange rate system to obtain in a loan from the IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से? श्रीलंका ने, नेपाल ने, पाकिस्तान ने, या बांग्लादेश ने? साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश ने। बात अगर साथियों हम IMF की करें तो IMF कुछ शर्तों पे लोन देता है, जैसे आपको सब्सिडी में कटौती करनी पड़ेगी, घाटा कम करने के लिए खर्च में कटौती करना पड़ेगा, ब्याज दरों में सुधार करना होगा, करेंसी का अवमूल्यन करना होगा जो बांग्लादेश ने किया है, निजीकरण और बाजार यानी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की बात करता है ये। इन शर्तों पे IMF किसी देश को लोन देता है। साथियों, इनके जो लोन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक रियायती लोन होता है यानी लो इंटरेस्ट लोन होता है। ये गरीब देशों के लिए IMF कम ब्याज दर पर या शून्य ब्याज दर पर देता है। इसमें ECF यानी एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी है जो भी पाकिस्तान को जिसके तहत लोन दिया गया है। अस्थायी और दीर्घकालीन लोन भी दिए जाते हैं जिसमें STL और EFF ये भी पाकिस्तान को इसके तहत लोन दिया गया। साथियों, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान इस बात की IMF में गुहार लगाता रहा कि वो अपने दीर्घकालीन ढांचे में सुधार करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को उस समय लोन दिया गया जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव था पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान जो पैसा लिया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि आतंकवाद में बढ़ावा देने में लगाएगा, ऐसा हमारा मानना है व्यक्तिगत रूप से। साथियों, अगर हम बात बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि भारत ने मई 2025 में किस आतंकवादी संगठन को यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया? ये कल की न्यूज है साथियों। विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिड इंडिया पुश टू डिस्नेट टू अ टेररिस्ट ग्रुप एट UN इन May 25? इसका सही आंसर है द रेजिडेंस फ्रंट। साथियों, जो TRF है इसको यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने आवाज उठाई है कि इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। बात अगर साथियों यूनाइटेड नेशन की करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इनके महासचिव हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस जी जो पुर्तगाल से हैं। और यूनाइटेड नेशन में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 193 यानी 193। साथियों, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग हैं: सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली,
इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट और द ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। इसमें साथियों जो अपना सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर 5 सदस्य जो है परमानेंट है, अस्थायी सदस्य हैं। इसमें यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके है। इनके पास साथियों वीटो पावर का भी अधिकार होता है, यानी ये वीटो पावर वाले कंट्री होते हैं। इन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, परमानेंट जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 2 साल पे बदल जाते हैं। वर्तमान के अगर हम उन 10 देशों की बात करें तो इसमें अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, पेरू, ग्रीस, डेनमार्क, जापान और माल्टा। ये वो 10 देश हैं जो नॉन परमानेंट के तौर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हैं। टोटल हमने कहा कि 15 देश होते हैं, जिसमें 5 P5 होते हैं, जिनकी मैंने अभी आपको बात बताई थी कि P5 में आपको अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके मिल जाएंगे। साथियों यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका है वो विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना, आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को स्थापित करना और उसका पालन करवाना, और मानवता की मदद के लिए आपदा राहत प्रदान करना। लेकिन जग जाहिर है कि वर्तमान समय में जो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व है वो पूरा दुनिया जानता है। कैसे अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देशों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं होते हैं। यानी जो परमानेंट देश है उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, जो दबले कुचले देश हैं उन्हीं के ऊपर इनका सारा अधिकार चलता है। अमेरिका जैसे देशों पे तो यूनाइटेड नेशन का कोई हक ही नहीं चल रहा प्रेजेंट टाइम में। साथियों अगला प्रमुख प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हो चुका है कल। आपको बताना है कि इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र ने साथियों एक बार पुनः खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना परचम लहराया है और ये पहले पायदान पे रहा। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र साथियों 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ टोटल 158 पदकों के साथ पहले स्थान पे रहा, जबकि हरियाणा 39 गोल्ड, 27 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज के साथ 117 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे, कर्नाटक चौथे और दिल्ली 5वें स्थान पे रहा। साथियों महाराष्ट्र ने टोटल जैसा मैंने बताया 158 पदक हासिल किए हैं और यह आयोजन 4 से 15 मई के मध्य बिहार में हुआ। साथियों अगर हम बात करें 2018 में सबसे पहले खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी, उस समय विजेता हरियाणा था। 2019 में महाराष्ट्र विजेता बना। 20 में जब गुवाहाटी में हुआ साथियों तब भी महाराष्ट्र विजेता हुआ। 2021 में पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया, हरियाणा विजेता रहा। 2023 मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ आयोजन, महाराष्ट्र विजेता रहा। 2024 तमिलनाडु चेन्नई में हुआ, महाराष्ट्र विजेता रहा। 2025 पटना बिहार में हुआ, फिर भी महाराष्ट्र विजेता रहा। तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र 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 और महाराष्ट्र को छोड़ दे तो हरियाणा, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र का दबदबा कायम है। साथियों अगला प्रमुख प्रश्न है साथियों कि हाल ही में पाकिस्तान के किस क्षेत्र ने खुद को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित किया है। पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामले हैं वो दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। Which region of Pakistan recently declared itself independent from Pakistan? सिंधु, खैबर पख्तून, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी या तीसरा ऑप्शन बलूचिस्तान ने साथियों पाकिस्तान से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है। हालांकि उनके घोषित करने से कुछ होता नहीं, क्योंकि आर्मी जिस तरह वहां पर लोगों का शोषण कर रही है बलूचिस्तान में। हम अध्ययन करेंगे कि रीजन क्या है, क्यों बलूचिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। तो पहला प्रमुख कारण है विले का विवाद, कि बलूचिस्तान की प्रमुख रियासत जो कालात थी 1947 में वो स्वतंत्र थी। 1948 में इन्होंने क्या किया, जबरन अपने में मिला लिया और इससे बलूच समुदाय जो है वो असंतुष्ट हो गया साथियों। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि उनका आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा होता है। जो बलूचिस्तान एरिया है वहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है, जैसे गैस, सोना, तांबा, इन सब का दोहन किया जाता है और पाकिस्तान
कि पंजाब जैसे प्रांतों को भेजा जाता है और बलूचिस्तान इससे क्या होता है, उसको कोई हिस्सा नहीं होता। इसलिए स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं इसको कोई लाभ नहीं होता, तो उसमें थोड़ी दुर्भावना उत्पन्न होती है, नाराजगी उत्पन्न होती है साथियों। और तीसरा कारण है राजनीतिक उपेक्षा। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उनकी स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों को नजरअंदाज करती है। कई बार प्रांतीय सरकारों को कमजोर करने के लिए केंद्र में से हस्तक्षेप हुआ है, यानी बलूचिस्तान को तोड़ने का, वहां पर एक तरीके से लोगों को दबाने का, कुचलने का पाकिस्तान सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। और चौथा जो प्रमुख कारण वो सांस्कृतिक भेदभाव है। बलूच समुदाय की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अफगानिस्तान से मिलती है, उनके संस्कृति को हाशिए पर रखा जाता है और पाकिस्तान ने बलूच पहचान को कमजोर करने के लिए भी दबाव डाला है साथियों। और इसीलिए विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता की आवाज उठी और एक नई आर्मी तैयार की बलूच लोगों ने, जिसे नाम दिया बलूच लिबरेशन आर्मी। और ये संगठन अब पाकिस्तान से अपने आप को स्वतंत्र करने की मांग कर रहे हैं और कल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। हालांकि इतना आसान नहीं स्वतंत्र घोषित करना, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो क्रूरता पे उतर जाएगी, पूरी तरीके से कुचल डालेगी, ये दुनिया जानती है, जग जाहिर है। लेकिन फिर भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए हैं। अगला प्रमुख सवाल है साथियों कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने हाल ही में किस देश के झंडे को और संबंधित सामान की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। इसका सही आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान। साथियों व्याख्या की अगर बात करें तो जो CCPA है इसने सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन इंडिया, फ्लिपकार्ट, उबे, स्टे, फ्लैग कंपनी, जितनी भी कंपनी इनको नोटिस जारी किया है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज और उससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करता है यह राष्ट्रीय भावना का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे उत्पादों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है। साथियों आपके सामने जो इकोनॉमिक्स टाइम और द टाइम्स ऑफ इंडिया की ट्वीट है कि स्टेटस क्रैक्स डाउन ऑन द ई-कॉमर्स साइट फॉर द सेलिंग पाकिस्तान फ्लैग्स, इश्यूज नोटिस अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड अदर्स। वही टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, इंस्ट्रक्टिव एंड वायलेशन ऑफ नेशनल sentiments, consumer affairs ministry sent the notice to Amazon, Flipkart and others website to for selling Pakistani flag and। तो साथियों आपके सामने ये दो प्रमुख खबर है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से संबंधित अब कोई सामान की बिक्री भारत के प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, खासकर भारत के अंदर। अगर हम बात करें साथियों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की, तो 2020 में क्या हुआ, 2019 में एक अधिनियम लाया गया था, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। नई दिल्ली भारत में इसका मुख्यालय है। उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों का संरक्षण करना इसका प्रमुख कार्य है, उद्देश्य है। अगर प्रमुख भूमिका की बात करें, अगर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी भूमिका में उसे रोकने का प्रयास करेगा, फर्जी विज्ञापन, नकली उत्पाद पर कार्रवाई करेगा, उपभोक्ता शिकायतों का निपटान करेगा और जांच करना, दंडित करना, आवश्यक निर्देश जारी करना, ये सभी अधिकार हैं संरक्षण के पास। साथियों ये था आज का MCQ, उससे संबंधित डेटा। अगर सेशन पसंद आया साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा DRDC एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे साथ आप नए हैं, आप सभी हमारे दोस्त हैं, आपका हमारे साथ रिश्ता बने रहे, इसके लिए आप DRDC एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मित्र। जय हिंद, जय भारत।